वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी सपोर्ट पीसी एक्सपर्ट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की स्टोरेज या लैपटॉप के स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज हमारे पास जितना भी हमारे पास डेटा होता है, जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एक डिवाइस में जाता है जिसे हम प्राइमरी स्टोरेज बोला करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज जिसके अंदर आपका डेटा जाता है वो हार्ड डिस्क होती है। नया ट्रेंड चल रहा है जो है एसएसडी का। एसएसडी भी कई तरह की होती हैं, हमें ये चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप में किस तरह की प्राइमरी स्टोरेज लग सकती है, किस तरह की एसएसडी लग सकती है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि जो हमारी मेन पुरानी स्टोरेज आती थी जिसे हम बोलते थे हार्ड ड्राइव। आप अगर गौर से देखेंगे, ये दोस्तों हार्ड ड्राइव है। इस हार्ड ड्राइव के अंदर एक साटा कनेक्टर होता है। इससे पहले आईडी कनेक्टर आया करता था, जो अब आजकल आना बंद हो गया है, आपको देखने को भी शायद ही मिले। तो दोस्तों, ये एक हार्ड डिस्क है जिसके अंदर सारा डेटा और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये यूँ आप कह लीजिए कि अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो इसके बगैर नहीं चल सकता, बूट नहीं हो सकता, या फिर इसके बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता। दोस्तों, आजकल बड़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपके पास एप्पल का लैपटॉप हो जिसके अंदर ऐसी हार्ड ड्राइव लगी हो, या आपका डेस्कटॉप हो जिसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई हो। हार्ड ड्राइव डेस्कटॉप के अंदर कुछ इससे बड़ी होती है साइज़ में, लेकिन उसका जो पोर्ट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है इस पोर्ट के। तो जो वहाँ पर ये ड्राइव लगी होती है, कुछ सालों बाद आप देखेंगे ये काफ़ी स्लो होना शुरू हो जाती है। वो स्लो क्यों हो जाती है? क्योंकि ये ड्राइव जो है मोटर से चलती है। इसके अंदर एक मोटर दी हुई होती है, जो कि थोड़े टाइम बाद चलने पर धीरे धीरे इसकी मोटर स्लो होनी शुरू हो जाती है और हमारे को डेटा एक्सेस भी स्लो होने को मिलता है। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं। हम बार बार अपने वीडियोज़ में भी दिखाते हैं कि आजकल एसएसडी आप डालिए, आपका सिस्टम 6 to 7 टाइम्स फास्ट हो जाएगा। तो वो कारण यही है कि ये हार्ड ड्राइव को हम रिप्लेस कर दें। अगर हम वही हार्ड ड्राइव अगर हम नहीं लगा देंगे तो शायद पहली जैसी परफॉर्मेंस आ जाएगी, लेकिन जो एसएसडी की परफॉर्मेंस है उसको मात ये ड्राइव नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसका जो डेटा का ट्रांसफ़र रेट है और इसकी स्पीड पर निर्भर करता है। तो सब कुछ खेल इसमें मोटर का होता है। मोटर स्लो होगी, मोटर ख़राब होगी तो ये हार्ड ड्राइव डेड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए इस चीज़ को रिप्लेस किया गया। हमने टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया और हमने लाए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कि एक पेन ड्राइव की तरह ही, एक आप यूँ समझ लीजिए कि एक बड़ी पेन ड्राइव जिसका पोर्ट साटा का हो। ये नई टेक्नोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं साटा ड्राइव, ये साटा ड्राइव एसएसडी, ये आपको देखने को मिलेगी। सिमिलर अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके पोर्ट सेम हैं, दोनों बिल्कुल सेम साइज़ में सेम पोर्ट्स के हिसाब से होती है और ये एक दूसरे की जगह पर लग जाती है। डेस्कटॉप में आपको ये भी आप लगा सकते हैं, डेस्कटॉप में भी लगा सकते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव का पोर्ट सेम होता है, लेकिन आपको जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये 2.5 इंचज़ की ड्राइव होती है, ये दोनों 2.5 इंचज़ की है। वो इससे बड़ी होती है, वो 3.5 इंचज़ की ड्राइव होती है। कुछ आजकल और जो लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उसमें न्यू टाइप की एसएसडीज आ गई हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे ही फिट हो जाती हैं, जैसे लैपटॉप में भी वो एसएसडीज फिट हो जाती हैं। वो कुछ इस तरह की एसएसडीज होती हैं, जिसमें हमारे पास एक है एम साटा ड्राइव, फिर हमारे पास है M.2 साटा ड्राइव, और तीसरी हमारे पास है M.2 SSD को NVMe हम बोलते हैं। सबसे न्यू और लेटेस्ट और फास्ट वर्किंग में NVMe हमें देखने को मिलती है। ये आजकल नए लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में अंदर रैम की तरह, जैसे रैम लगाते हैं वैसे ही ये कार्ड की तरह ये आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के मदरबोर्ड्स पे फिट हो जाती है। इसका ट्रांसफ़र रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसका चलाने का मज़ा ही कुछ और है। आपके लैपटॉप जो 10 साल पुराना भी होगा, अगर उसके अंदर ये स्लॉट दे रखा है तो वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। साटा ड्राइव, एसएसडी ड्राइव हम कोई भी लगा देंगे इनमें से, तो हमारे पास ये जो है आपके कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ही फास्ट काम करना शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, कुछ इस तरह से मैंने आपको डिस्प्ले में दिखाया। मैं और आपको करीब से दिखाऊंगा और इन सब के बारे में भी बताऊंगा। एम साटा आप देखेंगे तो ये जो ड्राइव है ये थोड़े आज से 6 या 7 साल पहले लैपटॉप्स में आनी शुरू हुई थी। ये छोटा सा कार्ड था, ये डेस्कटॉप में नहीं आता था। ये तब उस 6-7 साल पहले से स्टार्ट हुआ था आना। एम साटा बोलते हैं इसको, और ये आपको मार्केट में आज भी अवेलेबल है। किसी पुराने लैपटॉप्स में आपको कमर्शियल लैपटॉप्स की सीरीज़ में ये अक्सर मिल जाएगी, पुराने कमर्शियल लैपटॉप की सीरीज़ में। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में हार्ड ड्राइव लगानी है या एसएसडी लगानी है। इस तरह का कुछ आपको स्लॉट नज़र आएगा, जो कि आप इस स्लॉट को आप यूज़ कर सकते हैं।
अपना SSD लगाने के लिए, लेकिन आपको ये स्लॉट लैपटॉप में आपके ज़रूर होना चाहिए। धोखा ना खाएं, इसी तरह का सेम स्लॉट एक वाईफाई कार्ड का भी होता है, लेकिन वाईफाई कार्ड की बस अलग होती है, वहाँ पर आपको WLAN करके लिखा नज़र आएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपके लैपटॉप में, अगर आपका 6-7 साल पुराना लैपटॉप है तो आपको M-SATA ड्राइव, ये M-SATA SSD है, इसको लगाने के लिए भी आपको नज़र आएगा। ये भी, इसका भी स्लॉट कुछ वाईफाई कार्ड की तरह ही होता है, जो पुराने वाईफाई कार्ड आते थे, तो उसमें इस तरह का ये स्लॉट नज़र आएगा आपको। तो धोखा नहीं खाना है बिल्कुल भी, क्योंकि आप कैसे अंदाज़ पता लगाएंगे कि दो कार्ड में फ़र्क है, क्योंकि इनकी हाइट की वजह से। वो जो आपको नॉर्मल वाईफाई कार्ड नज़र आएगा जो कि इसी तरह का जिसका कट होता है, ये बेसिकली सारी चीज़ें हैं अपने इंटरफेस की वजह से पहचानी जाती हैं, ये किस जगह पर लगनी है और उनका टाइप कैसा है। तो आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, या फिर आप हमको कमेंट्स में डाल सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं अगर आपको डाउट होता है कि ये SSD लगेगी कि नहीं लगेगी। आप हमको कमेंट्स में लगाने से पहले और पावर ऑन करने से पहले आप ज़रूर हमको फ़ोटो डाल के आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हमें हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ईज़िली बता देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे सही जगह पर लगेगी। दूसरी आती है दोस्तों, ये ड्राइव तो आपने देख ही लिया है, कॉमन है SATA, जहाँ पर आपके पास इस तरह की ड्राइव लगी हुई है और जहाँ पर ये वाली ड्राइव लगानी है तो आप इसको ईज़िली रिप्लेस कर सकते हैं। चाहे आप वायर्स के थ्रू डेस्कटॉप में लगानी हो तो वायर्स लगा के चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको आपको लैपटॉप में लगानी है तो डायरेक्ट फिट इंसर्ट करके आप इसको इसके स्लॉट में स्वैप करने की ऑप्शन होती है। फटाफट से आप इस डालेंगे तो ये हॉट स्वैपेबल होती है, ये आराम से लग जाती है। देखिए दोस्तों, ये आपको दो तरह की SSD ड्राइव्स मिलेंगी, इसको हम बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि दो कट्स हैं 1 और 2, ये दो नॉच दे रखे हैं, इसको बोलते हैं M.2 SATA SSD, और एक ये है M.2 SATA NVMe SSD। ये लेटेस्ट लैपटॉप्स में लग रही है, आजकल जितने भी आप 8th जनरेशन 9th जनरेशन के लैपटॉप दोगे इसमें अवेलेबल है। ये किसी लैपटॉप्स में तो आप इन दोनों को एक दूसरे की जगह पर लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं जहाँ पर सिंगल, क्योंकि वहाँ पर हमेशा एक ही कट दे रखा होता है। किसी किसी लैपटॉप में बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा कि ये दो कट भी आपको दे रखे होंगे, वरना सिंगल कट के साथ आता है। और आप देखेंगे एक कट बिल्कुल सेम जगह पर है, अगर आप गौर से देखें, और ये एक दूसरे की जगह पर लग जाती हैं। बट आपको ये डिफरेंस हमेशा इनमें मिलता है कि आप पूछेंगे फिर ये जब दो कट वाली लग सकती है तो ये एक कट वाली क्यों है, या एक कट वाली है तो दो कट क्यों बनी। तो दोस्तों ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये बनी थी तब ये SATA का इंटरफेस पे चलती थी, AHCI पर चलती थी, जिससे इसकी स्पीड जो है एक SATA ड्राइव जो हार्ड ड्राइव आपकी लगी है उसी के ट्रांसफ़र रेट पे चलती है, इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। फिर अब उन्होंने एक डेडिकेटेड बस बना दी है जिसको हम बोलते हैं NVMe, M.2 NVMe। ये अलग से इसका कंट्रोलर होता है, बोर्ड पे, मदर बोर्ड पे आपको देखने को मिलेगा। तो हम आजकल के लैपटॉप में जहाँ पर NVMe अगर आप लगी हुई है वहाँ पर अगर इसको लगाएंगे लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन आप उसको जब देखेंगे तो वो आपको बायोस में नज़र नहीं आएगी, या फिर जब आप उसमें इंस्टॉलेशन करने जाएंगे तो आपको इसका ड्राइव का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाएगा। ये एक दूसरे में दिखने में सेम होती हैं, लग भी जाती हैं, और ऑन भी कर देंगे पावर तो नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि वोल्टेज सेम शेयर करती हैं दोनों, लेकिन आपके ये एक्सेसिबल नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने आज आपको ये चीज़ें दिखाई, फिज़िकली दिखाई हैं हमारे पास, हमने कोई फ़ोटोग्राफ का यूज़ भी नहीं करा वीडियो में, अपने आपको ला करके ये चीज़ें दिखाई हैं। और ये दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप देख लें, क्योंकि फ़ोटो में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती है, और कौन से ब्रांड की ख़रीदनी है आपको SSD और कितने साइज़ की ख़रीदनी है वो आपको खुद जजमेंट लेना है, क्योंकि प्राइस और मटेरियल में कोई कमी नहीं है। मार्केट्स में बहुत लोकल छोटे ब्रांड्स भी हैं और बहुत WD और Seagate जैसे अच्छे बड़े ब्रांड्स भी हैं, किंगस्टन है, सैनडिस्क है, ये सारे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो आपको अपने बजट के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सी SSD लगानी है और कौन सी आपकी ज़रूरत है, किस तरह की ज़रूरत है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ है, आपको इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे मिल जाती है कि क्या आप यूज़ करें। आपको कंपनी की वेबसाइट, जिस कंपनी का मदरबोर्ड है आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप का ब्रांड से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप डेल और HP के लैपटॉप यूज़ करते हैं, उनके सर्विस टैग और सीरियल नंबर्स डाल के आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में कौन सी SSD लग सकती है। और जहाँ पर
ये स्लॉट्स नहीं दिए होते, NVMe और M.2 के स्लॉट्स नहीं दिए या M-SATA के स्लॉट्स नहीं दिए, तो वहाँ पर आप इजीली अपनी पुरानी ड्राइव को इस ड्राइव से रिप्लेस कर सकते हैं। ज़्यादातर आज से 5-6 साल 7 साल पुराने लैपटॉप्स में ये पोर्ट्स नहीं हुआ करते थे, तो सिर्फ ये ड्राइव्स ही आप अपनी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो सेम ड्राइव, आप जितने साइज़ की आपकी ड्राइव है, 500 GB की ड्राइव है, आपको 512 GB की SSD मार्केट में मिल जाती है, 480 GB भी मिल जाती है, थोड़ी सी चीपर आती है 512 से, आप यूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ ही होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप उसकी जगह पर उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो 1 TB की भी ड्राइव्स, SSD SATA ड्राइव्स आ गई हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर दीजिए। 1 TB की जगह थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट पड़ेगी नॉर्मल 1 TB की ड्राइव से, लेकिन आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो अनमैचेबल होगी, बिल्कुल अनमैचेबल होगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको नया PC ख़रीदना है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब में क्या काम हो गए हैं। बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है, तो इसलिए आजकल ये ड्राइव्स आप देखेंगे थोड़े साल में शायद ये बंद ही ना हो जाए, आनी बंद ही ना हो जाए, आपको हमेशा SSD ही मिले। और बहुत सारे कंप्यूटर्स में तो बहुत सारी कंपनीज ने तो अपने मॉडल्स निकाल दिए, वो इस तरह की इस ड्राइव की जगह पर ये ड्राइव ही यूज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों बताते हैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात, जिन लोगों के पास मैकबुक्स हैं, पुरानी मैकबुक प्रो है 2012-2013 मॉडल की, उसमें इस तरह की ड्राइव होती है, उसमें WD या कुछ इस तरह की कोई SATA मोटर ड्राइव, हार्ड ड्राइव लगी होती है, हार्ड डिस्क बोलेंगे हम इसको, तो उसकी जगह पर आप इजीली इन ड्राइव्स को लगा सकते हैं। और मैकबुक एयर जिन लोगों के पास है, तो वो भी अपनी, क्योंकि 128 GB की मैकबुक एयर आज से 10 साल पहले आया करती थी, उनकी लाइफ अच्छी होती है, मेटल बॉडी होती है, फ्रेम्स अच्छे होते हैं, स्टर्डी होते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी लाइफ होती है। आप सोचते हैं कि यार मैं क्यों अभी चेयर्स को रिप्लेस करूं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी मार्केट में NVMe मार्केट में अवेलेबल है और उनकी भी टाइप की ड्राइव्स अवेलेबल है। तो दोस्तों ये हमारा था आज का वीडियो, और अब आपके पास हम नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे कोई बड़े मज़ेदार सा टॉपिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन, PC और लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन को इन्हांस करेगा। तो दोस्तों कोई भी कमी परेशानी नज़र आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इन जानकारी इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़रूरी मिलती रहा करेंगी। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।